सोनाव ब्राइटकॉम ग्रुप और आप देख रहे हैं 13 रुपये 30 पैसे पर लोअर सर्किट पर आज अपना स्टॉक है। और कल हमने बात करी थी फ्री फॉल, अब इसके अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा और वही यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, तो 12 बजे से पहले 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जो मैंने पोस्ट की थी कि आज लोअर सर्किट कहीं ना कहीं दिख सकता है, वो कहीं ना कहीं दिख ही गया। और वो दिख ही रहा था कि जिस तरीके से वॉल्यूम हो रही, जिस तरीके से डाउन जा रहा था, इतना डाउन नहीं जाता, रिकवरी आ नहीं रही थी, वो लगातार डाउन चला जा रहा था। तो वो फ्री फॉल इसी को कहते हैं, यही फ्री फॉल है। अब ध्यान रखिएगा, आज लोअर सर्किट पर क्लोजिंग हो रही है। थोड़ा सा अभी लगा था क्योंकि सेलिंग प्रेशर कम हुआ था इसके अंदर। 1.5 करोड़ शेयर्स लगे थे यहाँ पर बेचने के लिए, वो घटकर कुछ 30 लाख शेयर्स ही यहाँ पर जो है रह गए थे। तो लगातार लोअर सर्किट खुलेगा, लेकिन वो खुला नहीं, वो असल में इधर ही बंद हो रहा है। और अगर ये बंद हो जाता है लोअर सर्किट पर ही, तो डेफिनेटली कल भी, क्योंकि एक नियम है, जब भी लोअर सर्किट के साथ बंद होता है कोई स्टॉक, तो कल के दिन नेक्स्ट डे भी वो प्रेशर के साथ खुलता है। तो कल तो यहाँ पर मार्केट बंद है, थर्सडे का दिन है और कल मार्केट बंद है रामनवमी के चलते। लेकिन फ्राइडे के दिन जब ओपन होगा तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी 6% से नीचे तो प्रेशर होने वाला नहीं है। 6% तो नीचे खुलना ही है, आसपास आराम से ये 6% नीचे खुल जाएगा। ये इतना प्रेशर यहाँ पर अभी और देखना है, बात बदलेगी या नहीं बदलेगी ये पता नहीं है। और ये आपका 7 करोड़ 61 लाख शेयर्स में काम हो चुका है। इस वक्त बेचने के लिए आपके लोअर सर्किट के लेवल पर 40,85,000 शेयर्स लगे, लेकिन आज पहली बार आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम आज दिख रही है कि 50% के आसपास डिलीवरी है। और ये भी पहली बार दिख रहा है यहाँ पर, बहुत मतलब 3-4 महीने हो गए होंगे मेरे ख्याल से। आज दिख रहा है कि यहाँ पर जो है जितना ट्रेडिंग हुई है, जितना ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ट्रेडेड वॉल्यूम है 7 करोड़ 61 लाख, इसमें दिखा रहा है कि 3 करोड़ 45 लाख 86,997 शेयर्स की यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो एकदम आज पहली बार इतना हैवी वॉल्यूम और उसका आधा डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिल रही है। तो इतना सस्ता हो गया है तो ये क्वांटिटी तो देखने को मिलती थी, लेकिन क्या बदलेगा यहाँ से कुछ नहीं पता भाई, कुछ भी नहीं पता क्या बदलती हुई दिखेगी। याद रखिएगा, ये हिस्सा है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का। और 250 इंडेक्स यहाँ पर जो है ना, एक साल के अंदर 7.5, वैसे तो ईयर द एंड यहाँ पर अगर देखें तो 12.11% का नेगेटिव रिटर्न दिया है इस इंडेक्स ने। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक हफ्ते या 3 महीने का 8% का रिटर्न है, 3 महीने का नेगेटिव, और 2-2.5% का नेगेटिव रिटर्न है एक हफ्ते का। तो स्मॉल कैप बुरी तरीके से टूट रहे हैं जगह जगह, हर स्टॉक नहीं, लेकिन जहां जहां प्रेशर बन रहा है वहां प्रेशर बन ही रहा है, तो वो टूट रहे हैं स्टॉक बुरी तरीके से। तो ये उनमें शामिल है स्मॉल कैप 250 का एक स्टॉक ब्राइटकॉम ग्रुप, और वो 90% जो है वो गवा चुका है। अब बचा क्या है, ये स्टॉक को हमने 500 करोड़ का जब वैल्यूएशन थी तब देखा था इसको, ठीक है। ये 8 रुपए का भाव था, बोनस वोनस उस वक्त कुछ हुआ नहीं था। 500 करोड़ का कैपिटल था इसका, मार्केट कैप। और अब यहाँ पर देखें तो 2,686 करोड़ का ही मार्केट कैप बचा है बीसीजी के पास, इतना ही इसके पास कमाया हुआ बचा है बस। मतलब यहाँ पर 500 करोड़ हटा दें तो 2186 करोड़ रुपए का मार्केट कैप बचा हुआ है, जो कि गेन वाला रह चुका है। अदरवाइज अब ये फिर यहाँ पर ये स्थिति है। तो स्मॉल कैप है, मिड कैप का अनुमान लगा रहे थे, स्मॉल कैप के अंदर स्मॉल कैप 50% टूट गया ये अभी। और ऐसे फंडामेंटल की अभी इस वक्त हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या बचा अपने पास, आपका अर्निंग पर शेयर इस स्टॉक का 6.76 है, उतना भी इसका पी रेशियो नहीं बचा। मतलब अगर ईपीएस जितना अगर इसका पी रेशियो हो जाए तो ये 32-33 रुपए के आसपास आ जाए या उससे ऊपर का हो जाए, लेकिन अपने पी रेशियो जो है ना, ये अपने ईपीएस से भी कम है। तो ये रहा मार्केट क्या कर रहा है। मतलब स्मार्ट ट्रेडर जो है ना, एक जो बियर ग्रिप वाले जो लोग हैं, ये ट्रेडर है, किसी इन्वेस्टर ने नहीं बेचे हैं आज शेयर्स, ना 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 ना, किसी भी इन्वेस्टर ने यहाँ पर, मुझे लगता है किसी ने भी यहाँ पर स्टॉक नहीं बेचे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग हैं जो कि आप बियर कह लीजिए या कुछ भी कह लो, ये जो ग्रुप है ना, ये टारगेट करे हुए है बीसीजी पर। कोई ऑपरेटर ग्रुप है जो कि बीसीजी को यहाँ तक लेके आया। अदरवाइज यहाँ पर फॉरेंसिक ऑडिट का अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है, उससे पहले ऐसा प्रेशर देखना नामुमकिन है किसी भी स्टॉक में। आप टीटीएमएल देख लीजिए, उसके अंदर ऐसा प्रेशर नहीं दिखेगा, उसके अंदर तो कोई वो बात ही नहीं है, उसकी तो वैल्यूएशन इतनी हाई है, उससे तो टूटना था भाई, वो टूट गया भाई स्टॉक। लेकिन बीसीजी के अंदर तो यार फाइनेंशियल ठीक है, सब कुछ ठीक है, डेब्ट फ्री कंपनी है, बट एफए का जो प्रॉब्लम है वो फॉरेंसिक ऑडिट का अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है, उससे पहले 90% स्टॉक टूट गया। इसमें क्या रखा है, मतलब ये तो साफ नजर आ रहा है कि ये किसी की नज़र में है और वो हो रहा है।
उसने तोड़ दिया इस स्टॉक को, ऑलमोस्ट उसका टारगेट जो है वो कंप्लीट है। स्टॉक की रियल वैल्यू 32 रुपए है। 32 रुपए का स्टॉक आपका 13 रुपए 30 पैसे काम कर रहा है। यहां से घूमेगा पता नहीं है, कहाँ घूमेगा, किधर जाएगा, कुछ नहीं पता है। यहाँ से जो हमने कल बात करी, कोई दूसरा सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है, वास्तव में नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। या तो मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ अब, या यहाँ पर ना कुछ देखने का मन ही नहीं करता। पहली बात तो बस यही क्लियर है कि चार्ट को देखने का मन ही नहीं करता। इससे सस्ता स्टॉक कोई नहीं है, मतलब मार्केट के अंदर आप आईटी में देखो, इससे सस्ता स्टॉक आपको कोई नहीं मिलेगा। इससे सस्ता यहाँ पर पी रेशियो आपको नहीं मिलेगा आईटी में। ये एक लौता शायद होगा मेरे ख्याल से जो आईटी के अंदर ऐसी वैल्यूएशन पर बैठा है। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करो, कुछ भी कर लो आप फाइनेंशियल से ही उसको निकालोगे, इंट्रेंसिक वैल्यू बहुत ऊपर की होगी, ठीक है ना। इंट्रेंसिक वैल्यू इस स्टॉक की बहुत ऊपर की होगी, लेकिन वो स्टॉक काम कर रहा है नीचे। और इंपॉर्टेंट लेवल टूटने के बाद आज देखिए पहला दिन है, इंपॉर्टेंट लेवल कल टूटा यस्टरडे, आज देखिए आज के दिन क्या हुआ, बिग रेड कैंडल हमारे सामने बनती हुई दिखाई दी है। क्या यहाँ से सपोर्ट लेगा, कुछ नहीं पता भाई, कुछ भी नहीं पता। यहीं क्लोज हो रहा है। ये रहा, ये पूरा चार्ट है, ये देखिए, ये रहा। अब कहाँ पर है, ये 13 रुपए बीच में पड़ रखे हैं। यहाँ पर क्या हुआ था पिछले बार ही इन जगह पर, मैं कुछ यहाँ पर जो है ना, इसको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर रुक जाएगा, मुझे नहीं पता, रियलिटी है। लेकिन यहाँ पर लोअर सर्किट लगे हुए थे पहले, ये 13 रुपए या कुछ, अभी तो खैर वैल्यू बदल गई है क्योंकि 2 बार बोनस हो चुका है। लेकिन अगर बोनस ना होता तो इसका प्राइस कुछ और ही होता, 26 रुपए, 27 या 30, 35, 40 रुपए के आसपास होता। खैर वो यहाँ पर ना, यहाँ पर आपका रेड कैंडल बनी थी, लेकिन रेड कैंडल पूरी गिव अप कर दिया उनने, और जो क्लोजिंग हुई वो ग्रीन में ही इस स्टॉक की हुई थी। और लगातार 2 दिन यहाँ पर जो है प्रेशर बना, लेकिन चलता रहा, फिर उसके बाद लगातार चलता रहा ये स्टॉक। फिर यहाँ पर प्रेशर बना, यहाँ पर भी प्रेशर था, यहाँ पर भी प्रेशर था, तो कुल मिलाकर ये यहाँ पर है। तो लोग जो कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, मैं आपको बताता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिख तो देते हो कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। 200 रुपये जाने के बाद हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ कर दिया भाई। अब 200 रुपये भी तो एक हिस्ट्री हो गई आपकी। 200 रुपये या उस हिसाब से बोनस के हिसाब से अगर देखें 140 रुपये हो गई। अब बोलो जरा, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ क्यों? एक तो हिस्ट्री आपकी रिपीट हो चुकी है, डाउन आ चुका है। क्या यहाँ से अब की बात कर लो ना। अब तो अगर आप हिस्ट्री रिपीट इतना चिल्लाते हो, तो फिर वो अगर हिस्ट्री रिपीट करेगी तो वो फिर 140 का भी गाना जो है ना, वो गाना स्टार्ट कर दो, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि हिस्ट्री रिपीट सेल्फ कर गई है, अब वो दोबारा हिस्ट्री रिपीट सेल्फ भी करेगा। तो कुल मिलाकर मेरा तो कहना यही है, मतलब फॉरेंसिक ऑडिट से पहले ये स्टॉक गिरा है। और यहाँ पर एक स्मार्ट ट्रेडर, एक बियर गैंग जो होगी, उसने यहाँ पर कहीं ना कहीं टारगेट करके रखा था पूरी तरीके से। अब मैं यहाँ पर क्या देखूंगा, अगर ईमानदारी टेस्ट करनी है प्रमोटर की, तो ऐसे फॉल में प्रमोटर जो है ना, प्रमोटर होल्डिंग जो अभी आने वाली है, उसमें बस एक ही ये चीज चेक करना है कि इतना स्टॉक गिर गया कि आप प्रमोटर ने एक सिंगल शेयर भी सेल किया है या नहीं। क्योंकि फॉरेंसिक ऑडिट उनके हाथ में नहीं। प्रमोटर आप क्या मतलब है, प्रमोटर का एक रवैया, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसका, कि प्रमोटर का जो रवैया था बोनस को लेकर, वो उनको टाइमली देना था, सही देना था। सेकंड बोनस की ओर उन्हें बढ़ना नहीं था। खुशी के मारे या कुछ भी हो, या वैल्यूएशन बढ़ गई हो कंपनी की, उसकी वजह से यहाँ पर खुश होकर उन्होंने बोनस जो दिया सेकंड वाला, वो बिल्कुल गलत था। और उससे यहाँ पर वैल्यूएशन और ईपीएस का जो घटना हुआ ना, वो बहुत खराब था। और वो हम पहले ही पहचान चुके थे कि ये ना गलत कर रहे हैं, ये सेकंड बोनस इनको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अभी तो फर्स्ट बोनस दिया था। ईपीएस जो है वो डाइल्यूट और हो गया, तो वो नहीं करना चाहिए, वो बुक वैल्यू भी डाइल्यूट हुई, तो ये गलत था उनका। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जो एक कुछ बड़ी अनाउंसमेंट तो नहीं करी। खैर ये तो है कि कुछ बड़ी और फेक ऐसी अनाउंसमेंट नहीं करी। हालांकि नस्दाक का बोला, वो एक प्लानिंग, एक अलग बात है कि भाई प्लानिंग आप कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर ना कुछ वैसी प्लानिंग जो इन्होंने अनाउंसमेंट है ना, कुछ ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया जो कि ये करना पाए। इन्होंने फाइनेंशियल किया, वो तो ठीक है, लेकिन आप प्रमोटर के ऊपर जो है ना, बस यही आती है कि प्रमोटर होल्डिंग में अगर इन्होंने इस वक्त साथ छोड़ दिया, तो प्रमोटर यहाँ पर ना भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर प्रमोटर टिका रहा ऐसी सेलिंग में भी, ऐसी फॉल में भी, जब उसकी खुद की वैल्यू नहीं बची, ना म्यूचुअल फंड वाले प्रॉफिट में, ना ही प्रमोटर प्रॉफिट में, ना ही रिटेल इन्वेस्टर प्रॉफिट में, ना ही कोई इन्वेस्टर प्रॉफिट में। इवन शंकर शर्मा का जो लॉक इन पीरियड है, उससे पहले ये स्टॉक और ज़्यादा गिर गया। यानी उनकी वैल्यू, उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया था, उससे ज़्यादा वो अब लॉसेस में है। ये 30 रुपये का यहाँ पर लिया था, एडजस्ट कर लो, ऑलमोस्ट जो उन्होंने कमाया था वो वाइप आउट हो चुके हैं। अप्रैल में उनका लॉक इन पीरियड ओपन होने वाला है, क्या होगा या नहीं होगा ये देखने वाला होगा।
इस वक्त तो यही है कि भैया इंतजार करना पड़ेगा, और क्या है क्या नहीं है, कहाँ तक गिरेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। क्या यहाँ पर सुधरेगा? अगर सुधरता है तो रेजिस्टेंस लेवल पार करें, पार कर लेगा तब यहाँ पर कुछ समझेंगे कि बॉटम है। जब तक रेजिस्टेंस लेवल पार नहीं होते हैं तब तक कोई यहाँ पर बॉटम का कुछ आप डिस्कस भी ना करें, तो ज़्यादा बेहतर है कि बॉटम बन गया या ये हो गया या बेस बन गया। तो जब तक एक रेजिस्टेंस लेवल जो है ना वो जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक नहीं मानेंगे कि यहाँ पर जो है बॉटम वॉटम कुछ बन गया है। कहाँ तक गिरेगा कहना मुश्किल है, क्या यहाँ पर सुधरेगा नहीं पता, कुछ ही नहीं पता। जो दो इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट दिख रहे थे 16.40 और 20 रुपये 30 पैसे का, वो टूट चुके हैं बिल्कुल पूरी तरीके से, बुरी तरीके से। उसके बाद सेलिंग प्रेशर 20-30 टूटा, सेलिंग प्रेशर बहुत बड़ा, 16.40 गया और सेलिंग प्रेशर बहुत बड़ा। तो उम्मीद है आप पूरी बात यहाँ पर समझ गए होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आपको इस वीडियो का प्रॉब्लम है, कुछ पूछा, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।